हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुगल जनता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऑडिट न्यायालय का आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। ऑडिट न्यायालय का आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। ऑडिट न्यायालय का आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। ऑडिट न्यायालय का आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। शिवर श्रीवास्तव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवर श्रीवास्तव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विवेकानंद पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विवेकानंद पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश गौर जिंदाबाद। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ऐसे लोग हैं, लड़के रहेंगे, ऐसे लोग हैं, लड़के रहेंगे, ऐसे लोग हैं। लड़के रहेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आवाज दो, हमें है। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुमको करनी होगी, वरना खुशी छोड़नी होगी, तुमको करनी होगी। वरना खुशी छोड़। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ बताते चलें कि यहाँ ये क्रमिक अनशन का चौथा दिन है। ये लोग इसके पूर्व में भी 3 बार अपने इस क्रमिक अनशन को संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर अपने क्रमिक अनशन को विराम दिए थे, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई न होने की वजह से पुनः ये लोग क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं और इनका यह चौथा दिन है। बताते चलें कि यहाँ पे जितने याचक नज़र आ रहे हैं, विवेक जी जरा दिखाइए, ये सारे याचकगण अपने मांगों को लेकर के काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुख्य अभियंता गंडक महोदय के किसी भी प्रकार की कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये 3 सज्जन बैठे हैं। श्रीमान जी कृपया आप उठें। जी आपका शुभ नाम क्या है? ऐसुल हक जी ऐसुल हक। ऐसुल हक जी सर। जी आप बताएं, आप यहाँ किस सन में काम किए हैं? 2082 से लेकर 2090 तक। 2082 से 2090। फिर आपको जो 1990 जब कह करके 1982 से 1990 तक। हाँ जी 1982 से 1990 लगभग 8 साल आपने कार्य किया। जी सर। और आपको ये कह करके बैठा दिया गया कि घर जाइए, यहाँ काम नहीं है। अभी काम नहीं हाँ, वर्तमान समय में मौजूद नहीं, है। नहीं। जब आपका काम आ जाएगा हम बुला लेंगे, तो मैं आपको बुला लूंगा। अभी तो वो बुलाते रह गए। तो आपको बुलाया नहीं गया? नहीं है। ये क्या भर्त्सना है कि जिस तरीके से ये लोग पीड़ित होने के बाद में उच्चतम न्यायालय गए, वहाँ से आपको डिग्री मिली। हाँ, मिली डिग्री। लेकिन आपको समायोजित नहीं किया जा रहा किया है। गया। आज भी नहीं इसीलिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ बैठे धरना दे रहे हैं। इस पर अमर अनशन होगा जी। उसमें क्या होगा हम बता नहीं सकते हैं जी। ये नपेंगे बुरी तरह से। इनके जो इच्छा पूरी है ना, खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गरीब और असहाय लोगों की आह कहीं जाती नहीं है। जाती नहीं सर। जिस तरीके से आपने अपने दुख को व्यक्त किया, आप झगड़ा नहीं कर सकते, मार नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बात को पहुंचा सकते हैं उन तक, अपने परेशानियों को बता सकते हैं। मुझे धन्यवाद आपका सर। फिर भी मैं हिम्मत रख कर यहाँ बैठा हूँ। जी। आप हार्ट के पेशेंट हो गए। पेशेंट हो गए। इतना चिंता का विषय तो है ही सर। लेकिन आप अगर हार्ट के पेशेंट हो गए तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात तब पर भी नहीं सुनते हैं ये। उसके बावजूद भी अभी तक आपके इस अनशन का कोई परिणाम नहीं कोई है। परिणाम नहीं। जी ये दूसरे सज्जन यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? खेदन यादव। हिरन यादव। खेदन यादव। खेदन यादव कहाँ से हैं भाई? नौतनवा सेक्शन से आए हैं। अच्छा, नौतनवा से आप आए हैं। तो आप किस सन में यहाँ पे थे? 85 से 90 तक काम किए हैं। 85 से 90 तक काम किए हैं। फिर आपको भी वही कह करके बैठा दिया गया कि काम जब आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। बुला लीजिए। आपकी भी कोर्ट से डिग्री होगी। कोर्ट से डिग्री है, लेकिन फिर आपको कोर्ट के पहले जी
चीफ इंजीनियर साहब एक ऑर्डर किए थे, उसमें हमारा नाम था अच्छा समायोजित करने के लिए, लेकिन आज तक नहीं किए। वो ऑर्डर जो है अध्यक्ष जी के पास रखा हुआ है जी, यानी कि लेकिन आप हमारा लोग सुनवाई काम नहीं। किए हाँ। और चीफ इंजीनियर के आदेश का भी अवहेलना हो गया है। अवहेलना हो गया, कोर्ट का तो अवहेलना चल ही रहा है, लेकिन उनका भी अवहेलना हो गया उनका भी अवहेलना हो गया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप लोग इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हाँ, हैं। इसीलिए हम लोग बैठे हैं। जी धन्यवाद आपका। जी एक सज्जन और है जी, जी आपका नाम क्या है? घूरे यादव। भोरी घूरे 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 यादव। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? नौतनवा से नौतनवा से। बताइए आप किस सन में यहाँ पे काम किए थे? 1985 से 90 तक। 85 से 90 तक। और उसके बाद आपको भी यही कह करके बैठा दिया हाँ, गया जी। कि काम नहीं है, काम होगा बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा। आप उसके बाद कोर्ट की शरण में गए, कोर्ट की शरण कोर्ट में से गए। आपकी डिग्री हो गई, उस पर भी सुनवाई नहीं हुआ। नहीं। आपका भी चीफ इंजीनियर साहब नाम दिए थे, हाँ दिए थे, उसमें भी आपका नाम था, हाँ। उस पर भी आपका काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। वाह रे गंडक के अधिकारी और समस्त कर्मचारी जो इससे संबंधित लोग हैं वो अपने ही आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर न्यायालय का अर्थ क्या होता है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। जी इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्रमिक अनशन के दौरान इरिगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश की यूनिट गोरखपुर शाखा के पदाधिकारी वर्ग मौजूद हैं, जो कि आप सभी को आपके इस क्रमिक अनशन को किस तरीके से परिणाम तक ले जाएंगे। इसी क्रम में ओम प्रकाश यादव उपाध्यक्ष इरिगेशन डिपार्टमेंट के गोरखपुर यूनिट के हैं। जी यादव जी आप इधर आए। जी आप अपना नाम पहले बताएं। ओम प्रकाश यादव जी ओम प्रकाश यादव जी, आप उपाध्यक्ष हैं जी। आपके अध्यक्ष महोदय इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं क्रमिक अनशन की। अब ये बताइए कि आप यह क्रमिक अनशन को किस तरीके से आगे ले जाए कि इन सभी लोगों का उत्थान हो सके। अब इसके बाद हम लोग देख ही रहे हैं, कार्मिक चल ही रहा है, इसके बाद आमरण अनशन की तैयारी में है। जिस दिन बैठ जाएंगे बिना काम करवाए हमें लोग यहाँ से हिलने वाले थोड़ी हैं। तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर कार्मिक अनशन चल रहा है तो इससे आपको लग रहा है कि कोई परिणाम नहीं आएगा। अब यह देख ही रहे हैं, 4 दिन से कौन पूछने वाला, कोई आ रहा है, कोई पूछ रहा है। यानी कि गंडक विभाग से कोई भी आदमी, कोई भी पदाधिकारी या कोई कर्मचारी आकर के आप लोगों के विषय में कुछ भी नहीं पूछता। कुछ नहीं पूछता। तो आप अगला क्या चर्चा बना के चले? हम लोग तैयार हैं आमरण अनशन के लिए। आमरण अनशन करेंगे, या तो मर जाएंगे या तो यहाँ से हम लोग नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल सही। आप ओम प्रकाश जी बहुत ही धैर्यवान नजर आ रहे हैं कि आप अपने अधीरता से नहीं बल्कि धीरता से परिचय देते हुए कार्य कर रहे हैं कि मैं मारपीट दंगा फसाद ना करके मैं अपनी आवाज़ को शालीनता के साथ अपने उच्च अधिकारियों तक आपके चैनल से पहुंचा रहे हैं। जी धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं घनश्याम मिश्रा, ये घनश्याम मिश्रा जी हैं, मैं घनश्याम मिश्रा जी से जानना चाहूँगा कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव हैं और संयुक्त सचिव होते हुए इस क्रमिक अनशन में आप अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं? हमारी भूमिका यही है कि जब तक हमारे मांगों को ये महोदय चीफ इंजीनियर महोदय नहीं मान लेते हैं, हम लोगों का समायोजन नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा ये अनशन चलता रहेगा। हम क्रमिक अनशन पे हैं, कल हम आमरण अनशन पे जाएंगे। थोड़ा आगे आइए। हाँ। और अपनी मांग को मंगवा के ही रहेंगे। दरअसल बात ये है, इनके वहाँ ये लोग टेक्नोक्रेट होते हैं, IAS IPS तो होते नहीं हैं, टेक्नोक्रेट होते हैं, जिस वजह से ये कोर्ट के आदेशों की अवहेलना प्रायः किया करते हैं। आज 20 सालों से 25 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोर्ट की आदेश की अवहेलना करना एक तो ये संगीन अपराध है। इनके लिए वो कोई माने नहीं रखता है। हाँ जी। इनके लिए अगर माने रखता तो हमारा आदेश जब आया है उसकी कॉपी इनके पास भी आई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय एक कॉपी जो हमको आदेश का दिया है वो इनके पास भी दिया है। हमारी उसी दिन जो है समायोजन हो गई होती, लेकिन क्या इन लोगों के मन में है ये समझ में नहीं आता है। ये माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के भी आदेशों को ये अपने चीज़ें तो एक तरीके से देखा जाए तो ये व्यथा काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अगर वो माने होते तो शायद आप लोग यहाँ नजर नहीं आते। बिल्कुल। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि ये क्रमिक अनशन
जो आप चला रहे हैं इसमें उनकी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या आगे क्या आप करेंगे कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे और आपको न्याय मिल सके, आपको समायोजित किया जा सके? हम हर वो उपाय करेंगे जिससे ये सुने। इसी के तारतम्य में हमने डीएम साहब को इन्वॉल्व किया था, इनसे कह के करवाया था। डीएम साहब भी हाथ खड़ा कर लिए। डीएम साहब ने भी ये कहा, एडीएम महोदय को सौंप दिया, उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और उन्होंने ये कहा जाइए आप लोग कीजिए, आप लोगों का वहीं से होगा, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डीएम साहब और अपाई आयुक्त महोदय का सभी लोगों की मिली भगत है, किसी का कोई औचित्य नहीं, मिली भगत है। ये लोग क्या करेंगे ऊपर वाला जाने। हम लोग तो ये जीत पे बैठ गए हैं ना कि जब तक हमारा नहीं समायोजन हो जाता तब तक हम यहीं रहेंगे, इनको घेरेंगे, चाहे ये जहाँ भी जाएंगे, इनको यहाँ से लेके लखनऊ तक जहाँ भी जाएंगे इनको घेरेंगे, घेर के अपना करवाने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद आपका। ये घनश्याम मिश्रा जी ने जिस तरीके से बताया कि ये सारे लोगों की जो परेशानियां हैं उनको किसी भी स्तर पे उतर करके ये अपने परेशानियों का और समस्या का समाधान करेंगे। जी धन्यवाद। जी इसी क्रम में बताते चले, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल की ना बात करके बल्कि गोरखपुर यूनिटी इकाई के ये मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है। मैं चाहूँगा विवेकानंद पांडे जी ये बताएं कि जब 3 बार आपका क्रमिक अनशन स्थगित भी हो गया, किसी उच्चाधिकारी या जिसको डिप्यूट किया गया वहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं आया, ना आपके प्रति कोई सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया, तो आपने पुनः जब क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं, अब इस अनशन को परिणाम स्वरूप में लाने के लिए आप अपने स्तर से क्या क्या करने का सोच बैठे हैं? मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि 1.5 साल से अपर नगर मजिस्ट्रेट महोदय हमको घुमाने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बुलाने पर एक्शन नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये शर्म का विषय है कि एक मजिस्ट्रेट के बुलाने पर एक्शन नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये सोचने की बात है। खैर, उन्होंने हमको कहा कि आप फ्री हो, आप जो मर्जी सो करो, हमारे पास अधिकारी आई नहीं रहे। सारी चीज़ जो भी वार्ता हुई आपकी मौखिक हुई, लिखित में कुछ नहीं? लिखित में कुछ नहीं है। तो मान्यवर, अब हम आज चौथे दिन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और मैं अपने मुख्य अभियंता से, अपने अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और प्रशासन से 3-4 चीज़ों की मांग करता हूं। बोनस पाए हुए जो भी लोग हैं, जो याची हैं, आज बाहर बैठे हुए हैं, उनकी नियुक्ति अब तक क्यों नहीं हुई? वो कहते हैं कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। नहीं, ये आप संज्ञान की जो बातें कह रहे हैं, अभी आपके यहाँ पे 3 याचक जो माला पहन के बैठे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो अधिशासी अभियंता थे, उन्होंने एक सूची जारी किया था। मुख्य अभियंता की सूची वो जारी हुई थी, जिसमें ये सभी लोग थे, वो सभी लोगों का नाम, और 1991 में वो लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन जांच के नाम पर इन लोगों को जांच के नाम पर फंसाया गया और उसके बाद 2005 तक तमाम अवैध नियुक्तियां की गई अपने नात रिश्तेदारों की, और वही अवैध नियुक्तियां इनके गले की फांस बनी हुई है, जिसकी वजह से आज हम सड़क पे मर रहे हैं, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके, और वो लोग भाग रहे हैं हमसे, हमारे सामने वार्ता के टेबल पे आने से भाग रहे हैं। यही कारण है। एक मुख्य अभियंता अगर आपके पत्र जारी किया, उस पत्र में याचकों वो अपने विभाग की कॉपी को मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारे विभाग की कॉपी। हमने कहा आप लिख के दे दीजिए, फर्जी है। कहा हम क्यों लिख के देना फर्जी है? भी नहीं मानोगे भी नहीं कि हमारे विभाग की कॉपी हमारे अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। कैसे चलेगा? प्रशासन कहता है हमको कुछ मतलब ही नहीं है, हम अधिकारी आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? ये बताइए हम क्या करें? हम गरीब लोग क्या करें? लेकिन एक काम हो सकता है ना, हम किसी को मारेंगे नहीं लेकिन मर जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। हम यहीं अनशन करते करते, आमरण अनशन करते करते मर जाएंगे इस बार। लेकिन या तो समायोजन लेके उठेंगे या तो राजघाट जाके पहुंचेंगे, उसके नीचे हम यहाँ से हटने वाले नहीं। मेरी यही आपकी इच्छा तो पता चल गया, और आपकी जो समस्याएं जिस विभाग में मुख्य अभियंता के पत्र को भी फर्जी बताया जाता है, वो भी मौखिक तौर पे,
ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लिखित देने को तैयार नहीं कि ये पत्र फर्जी है, और लिखित देने को तैयार भी नहीं लिखित है। देने को ये तैयार बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि मनमानी रवैया, एकदम मनमानापन यानी है, कि टोटल अगर देखा जाए तो ये तानाशाह है। तानाशाही रवैया है। बताइए इसको क्या कहेंगे आप? तो अब आप लोग, हमें लगता है कि हम तो एकदम ठान के बैठे हैं जी। कि हम यहाँ अभी 9 तारीख तक क्रमिक अनशन पे हैं। 10 को हमारे प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय आमरण अनशन पर बैठेंगे और हम सभी लोग उनके समर्थन में बैठेंगे। या तो हम समायोजन लेके उठेंगे या मर के यहाँ से लाश के रूप में जाएंगे। ये आपने जैसा कि बताया कि आपके प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी 10 तारीख से यहाँ बैठेंगे आमरण अनशन पे, और उसके सहयोग में आप सारे याचक वर्ग सारे याचक बैठेंगे। तो शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जब तक एक एक क्रमिक यहाँ जिंदा रहेगा तो कोई उठ के नहीं जाएगा, चलता रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। जी धन्यवाद विवेकानंद पांडे जी, जिस तरीके से आपने यह बीड़ा कूचा है और जिस तरीके से क्रमिकों का दुख दर्द महसूस करके आप अगुवाई करते हुए इनको अंजाम तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं और आपके संबंधित अधिकारियों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कम से कम इतना तो करें कि जो आपके विभाग के मुख्य अभियंता महोदय ने लिखित दिया था, अगर वो गलत है तो लिखित सवाल जवाब करें और इनको संतोषजनक कार्रवाई करें, ताकि एक कमाने वाले और इनके पीछे 10 खाने वाले जो हैं वो भूख प्यास से ना मरे। जैसा कि सरकार ने भी तमाम ऐसे योजनाएं बना रखी हैं कि कोई हमारे देश में भूखा प्यासा ना मरे, तो फिर आप सरकार से ऊपर ना जा करके इन याचकों की दिनहीन दशा को देखें और इनको समायोजित करें। धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल चीफ